नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नवीन माथुर साहब आनंद राठी के, BS राजपाल साहब हैं मंजीत कॉटन के, जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के, और रवि दियोरा हैं कुंवरजी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं क्रूड के साथ, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी बढ़ती जा रही है आज सुबह से ही, और $98 के करीब पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड, और नाइमेक्स क्रूड $92 के करीब है। MCX पर भाव करीब 0.3% ऊपर है और 7,350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कच्चे तेल में जो तेज़ी आई है उसके पीछे की वजह यह है कि OPEC प्लस की तरफ से उत्पादन में कुछ कटौती हो सकती है। सऊदी अरब की तरफ से ये बात कही गई है। आपको लगता है कि ऐसे में अभी और तेज़ी बाकी है क्रूड में? डेफिनेटली मृत्युंजय, जैसा आपने कहा कि सऊदी अरेबिया ने वार्न करा है उनके ऑयल मिनिस्टर ने कि वो ओपेक प्लस जो नेशंस हैं और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया कट कर सकता है अपना प्रोडक्शन, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यूएस के जो क्रूड के स्टॉक पाइल्स हैं वो भी तकरीबन 7 मिलियन बैरल से कम हुए हैं, जो डेटा आया था 12 अगस्त को। एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, गैसोलिन डिमांड भी हायर हो रही है एक्सपेक्टेड। तो ओवरऑल उसकी वजह से एक हमने न्यूज के बेसिस पे, जो ओपेक की न्यूज थी उसके बेसिस पे हमने तेजी आते हुए देखी है मृत्युंजय। पर जो ओवरऑल अभी ग्लोबल सिनेरियो है वो इतना पॉजिटिव नहीं है कि एज फार एज द डिमांड इज कंसर्न, because there are too many concerns about recession in developed countries because of the tightening of the monetary policy. चलते डिमांड क्लियर कट ये नहीं कहा जा सकता कि डिमांड की वजह से तेजी आ सकती है क्रूड के प्राइसेस में। पर हाँ, डेफिनेटली जो न्यूज है, न्यूज के पर्टिकुलरली इफेक्ट को देखते हुए हमने पिछले कल और आज में तेजी आते हुए क्रूड के भावों में देखी। ईरान न्यूक्लियर डील का रिवाइवल भी अभी कंसर्न बना हुआ है, उससे भी अभी कुछ निकल के बाहर आ नहीं रहा है क्लियर कट। सो ओवरऑल देयरफॉर द ट्रेंड इज गिविंग अ लिटिल पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी टू क्रूड ऑयल इन द कमिंग 1 or 2 डेज। सर, ये जो आपने कहा कि लिटिल पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये आपका लिटिल कितने डॉलर का है सर? अगर देखें मृत्युंजय, तो अभी MCX क्रूड जो है अक्टूबर का वायदा, वो तकरीबन सितंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 7,375 और 40, मतलब कि 7,350 और 75 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है अगर तेजी आएगी भी तो मतलब कि 7,500 के आसपास या 7,552 के आसपास तक पहुंच सकती है, पर 7,500 से ऊपर की तेजी नहीं लग रही है MCX में। और जहां तक इंटरनेशनल की बात है, जो WTI कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन, जैसे आपने कहा, $92 के आसपास है। तो मुझे लगता है 93.5 के लेवल पे जाके एक बार स्टेबलाइज हो सकता है। पर ऑन अ लॉन्ग एंड मीडियम टर्म द ट्रेंड इज न्यूट्रल टू बेयरिश। न्यूट्रल टू बियरिश, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। आप बने रहें सर, लेकिन ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और ऐसे में जिगर, आप जरा बताइए कि ट्रेडर को आज की इस तेजी पर कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। सी, ट्रेडिंग के लिहाज से जिस तरह से कल से हमने आज तक एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रूड में आता हुआ देखा है, काफी अच्छी रैली आई, न्यूज ड्रिवन मोमेंट है। मुझे लगता है कि ये जो अपसाइड है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। हालांकि जो खरीदारी करनी चाहिए किसी ट्रेडर को, वो करंट लेवल्स पे नहीं, अगर प्राइस में तकरीबन 40 से 50 रुपए की अगर गिरावट होती है, तकरीबन 7300 का लेवल्स या उसके बिलो के प्राइसेस मिलते हैं, तो वो लेवल्स काफी अच्छा रहेगा खरीदारी के लिहाज से। और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 70 to 20 के बिलो का रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि जो अपसाइड लिमिटेड रहेगी वो 74.25 से 74.50 का टारगेट्स पॉसिबल है।
तो निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका लेना चाहिए, तकरीबन 7300 के करीब। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। आपका व्यू क्या है रवि जी? एग्जैक्टली ताजा भाव पर, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर आपके पास कोई ट्रेड कच्चे तेल में? जरूर से आज के दिन में काफी उछाल था, जैसे जिगर ने भी बात की डिप पे थोड़ा बाय करना चाहे, नवीन जी ने भी फंडामेंटल्स गिना है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ईरान डील को लेके मार्केट में थोड़ा कंसर्न है। इस हिसाब से प्राइसेस यहाँ एक कंसोलिडेशन जोन में है। तो ये रेट पे अगर करंट ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है कि आप ऑप्शन थ्रू ट्रेड करें, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वहां पे मुझे दिख रहा है। 7300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो क्रूड का है वो 410 के करीब चल रहा है, वहां पे बाई का मौका ढूंढना चाहिए। 330 का स्टॉप लॉस, और मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये कॉल ऑप्शन 540 तक के लेवल दिखा सकता है। और फ्यूचर की बात करें तो मुझे 7500 तक के टारगेट दिख रहे हैं। करंट रेट पे अगर बाय करते हैं तो 7270 का स्टॉप लॉस लगा के ये लेवल पे भी बाय पोजीशन ली जा सकती है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। और नेचुरल गैस में दुनिया भर में बहुत तेजी से दाम बढ़े हैं। 2 दिन में यूरोप में दाम करीब करीब 30% बढ़े, फ्राइडे और मंडे को जोड़ दें तो। उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका में दाम 14 साल की ऊंचाई पर, यूके में 14% दाम बढ़े। और ये 1 महीने का डेटा आपके सामने है। यूरोप में 57% दाम बढ़ चुके हैं 1 महीने में नेचुरल गैस के। इसके पीछे की वजह यह है कि रूस से यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई कम हो रही है। और ताज़ा खबर के मुताबिक जो सबसे बड़ी कंपनी है रूस की गैस की, गैसप्रोम, वहाँ से ये कहा गया है कि 31 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में सप्लाई बंद रहेगी। जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है वहाँ से ये हवाला दिया गया है कि मेंटेनेंस की वजह से अचानक कामकाज को रोका जा रहा है। ये अनशेड्यूल्ड है, ये शेड्यूल्ड नहीं था। और ये अचानक कहा गया कि ये 3 दिन पाइपलाइन बंद रहेगी, वहाँ से सप्लाई नहीं होगी। हालांकि इसके पीछे दूसरा तर्क ये है कि जानबूझकर रूस ऐसा कर रहा है ताकि यूरोप को सप्लाई कम होती रहे। और जुलाई में भी आपको याद होगा कि 10 दिन के लिए मेंटेनेंस के नाम पर इसे बंद किया गया था। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक बहाना है रूस की तरफ से कि मेंटेनेंस की वजह से बंद किया जा रहा है। मकसद ये है कि यूरोप को सप्लाई धीरे धीरे कम की जाए। और वैसे भी ओवरऑल सप्लाई की दिक्कत है, लिहाजा दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब नवीन जी आप बताइए कि जो इंटेंशन अगर वाकई रूस का मान लीजिए ऐसा है कि हाँ यूरोप को सप्लाई हम आगे भी कम करते रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि गैस की डिमांड सप्लाई, जो डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात हैं वो कमज़ोर होते रहेंगे और दाम और बढ़ेंगे सर? हाँ मृत्युंजय, अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलरली जो गैसप्रोम की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, जिसको उन्होंने कहा है कि वो 3 दिन 31 अगस्त तक बंद रखेंगे मेंटेनेंस की वजह से, एक वो तो डेफिनेटली फैक्टर आया ही है। पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो पाइपलाइन थी ये भी अभी अपने 20% कैपेसिटी पे ही सिर्फ काम कर रही थी पिछले महीने से। तो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा उस मेंटेनेंस का जो उन्होंने अनाउंस करा है। तो मेरा मानना ये है कि एनीवेज दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन वाज सप्लाइंग ओनली 20% ऑफ द टोटल capacity of the pipeline which it can supply to the European countries. Hotter than normal weather है तो एकदम इतना डिमांड नहीं आएगा। तेजी तो है, अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में तकरीबन 200% की हमने तेजी देखी। मंथ टू डेट इन अगस्त तकरीबन 24% की नेचुरल गैस में तेजी देखी MCX सालों में। किसी को खरीदना है या ट्रेड करना है मृत्युंजय, तो बुलिश सेंटिमेंट दिख रहे हैं अभी भी 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। एंड द करंट प्राइस इज 786 ऑन MCX, so you can buy the August contract of the natural gas at around 780 to 775। स्टॉप लॉस लगाइए नीचे के स्तरों तक 760 और 65 के आसपास, और टारगेट जो हैं वो 810 के देखे जा सकते हैं मृत्युंजय। 10 का टारगेट आपका है नेचुरल गैस का, इस पर आप नज़र रखें। अच्छा, आज क्या ट्रेड लिया जाए जिगर? अभी 781 का भाव है, 7 रुपए की तेज़ी है। इस भाव पर कोई ट्रेड आज के लिए नेचुरल गैस में?
नेचुरल गैस के लिए मैं करंट लेवल्स पे थोड़ा वेट एंड वॉच के लिए कहूंगा, बिकॉज हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 800 के करीब के लेवल से हमने अच्छी गिरावट आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट और मिल सकती है, तो बेटर एंट्री लेवल्स मिल सकता है ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इवनिंग के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार 772 से 775 की अगर रेंज मिलती है तो वहां पर एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 765 के बिलो का स्टॉप लॉस रखना होगा। और ऊपरी स्तर पर मुझे लगता है कि इनिशियल टारगेट जैसे कि आज का जो हाई है नियर बाय 800, वहां का फर्स्ट टारगेट होगा। और बड़ी अगर ट्रेंड की बात करें तो पोजिशनल बायस पॉजिटिव रहेगा। वी कैन एक्सपेक्ट कि 855 870 के भी लेवल्स आते रहेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है, नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल है, बड़े स्विंग्स आते हैं, तो जो भी ट्रेड ले वो बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही लेना होगा। ठीक है। आप क्या ऐड करेंगे इसमें रवि जी, नेचुरल गैस में? क्रूड में मैंने, हाँ मृत्युंजय जी, जो क्रूड में ऐड किया था यही मैं इसमें भी ऐड करूंगा। पर्टिकुलर बात करें तो डेफिनेटली वोलेटाइल कमोडिटी है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और आपके जो सेकंड रीजन है उससे मैं ज्यादा मैं कंसर्न रखता हूँ या ज्यादा मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि जो रशिया अभी कर रहा है वो सिर्फ एक डेमो है कि 3 दिन का जो सप्लाई है वो बंद कर रहा है। अगर सितंबर ऑनवर्ड्स ऐसा डेमो आते रहे तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा संकट, एनर्जी संकट यूरोप में आने वाला है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाई करके चलने में ज्यादा अच्छी एडवाइस होगी। हालांकि प्राइसेस वोलेटाइल ज्यादा है, तो 800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो है वो अभी 16-17 के करीब चल रहा है, इसको बाय कर ले, 10 का स्टॉप लॉस लगाए एंड 40 तक के 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जा सकता है। तो मैक्सिमम आपका रिस्क 0 भी होगा तो अभी 16 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन से नेचुरल गैस में बाइंग साइड रहना ठीक रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्रूड पर और नेचुरल गैस पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। चलिए अब क्रूड नेचुरल गैस के बाद आते हैं एक और कमोडिटी पर, और इस कमोडिटी में बहुत बड़ी तेज़ी पहले आई और आज बहुत तेज़ गिरावट आई है, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और उस कमोडिटी का नाम है कॉटन। कॉटन में आप देख लीजिए कि आज बहुत तेज़ गिरावट का माहौल बना है। और इस वक्त अगर आप देखें तो MCX पर कॉटन का जो अक्टूबर का वायदा है वो 1300 रुपये नीचे है, और करीब करीब 3.25% की गिरावट इस वक्त कॉटन की कीमतों में दिख रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए BS राजपाल जुड़े हैं, MD हैं मंजीत कॉटन के। राजपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अचानक क्या हो गया सर, ये कॉटन में इतनी तेज गिरावट क्यों? एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक तो ये रिपोर्ट आ रही है कि जो नॉर्थ साइड से अराइवल स्टार्ट होने की उम्मीद है सितंबर एंड अक्टूबर से। अक्टूबर तक एक अच्छी अराइवल मार्केट में आने की उम्मीद है। और जिस हिसाब से मौसम खुला है, जहाँ जहाँ कॉटन का एरिया है इंडिया में, सब दूर मौसम खुलने होने से अब ऐसा लग रहा है क्रॉप की रिपोर्ट कुछ अच्छे आने की उम्मीद है। तो ये सेंटीमेंट चेंज हुआ है कि जो है अपना अक्टूबर में अराइवल स्टार्ट हो सकती है नॉर्थ साइड की, तो इसलिए इसका प्रेशर आया है, तो इसकी वजह से बाजार टूटा है। तो पहले से बात थी मार्केट में कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से अराइवल शुरू हो जाएगी, ये तो बात थी पहले भी मार्केट में। जी सर, मैं कह रहा हूँ ये अराइवल की बात तो पहले से मार्केट में थी, लेकिन तब दाम नहीं गिरे, आज अचानक टूट गए। नहीं, मुझे हिसाब से भी मौसम क्लियर हुआ और जो रिपोर्ट है, जो जैसे जैसे सीजन पास में आता तो पक्की रिपोर्ट आ जाती थी। पहले बीच में अटकलें चल रही थी, कंटिन्यू बारिश चल रही थी, कॉटन बहुत डैमेज हो रहा है, क्रॉप डिले हो जाएगा, तो ये सब चीजें थी। तो वो सब पिक्चर क्लियर होते जा रहा है। अच्छा। तो उसके वजह से ये हो रहा है। दूसरी बात, मिले भी बहुत ज्यादा अभी चल नहीं रही है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनका भी इंटरेस्ट नहीं बना हुआ लॉसेस होने की वजह से। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ऐसी लॉस चला तो मिले बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में चलाएंगे नहीं, मतलब मिल वाले। तो इस वजह से एक ये कारण। दूसरा, एक आइस भी नीचे आ रहा है। आइस नीचे आने का कारण एक ये है कि चाइना साइड से बेचवाली है, प्रेशर है, मतलब वहाँ के जो सेलिंग कर रहे हैं फॉरवर्ड की आइस पे, इसके वजह से आइस भी नीचे आ रहा है। जब आइस नीचे आ रहा है और ये दूसरा अराइवल का रिपोर्ट आ रही है, इसके दो कारण की वजह से अक्टूबर का वायदा नीचे आ रहा है। क्या होगा यहाँ से आगे? यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है इसमें अभी। अक्टूबर का, नवंबर दिसंबर जरूर नीचे आना चाहिए। अक्टूबर यहाँ से 1000 रुपए तक और नीचे जाने की संभावना, 1000 से 1500 रुपए तक। और नवंबर दिसंबर का सर अभी बोलना जल्दीबाजी होगी, पर जिस हिसाब से क्रॉप का रिपोर्ट अच्छा आ रहा है इसके असर वो भी काफी टूटने के चांसेस तो है। मतलब अभी जैसा लास्ट टाइम पे हमने आपको बोला था कि जो अगस्त वायदा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 1500 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो वो देखा जाए तो बाद में 5-7 दिन बाद रुक गया है वो वायदा बढ़ना, और अब वापस वो नीचे आना चालू हुआ है थोड़ा थोड़ा। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं राजपाल साहब
कि कॉटन में तेजी के दिन अब लग गए। जी जी जी, अब कहते हैं क्योंकि अब नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, रेवल का प्रेशर बनना है, मिल वालों को पेरिटी नहीं है, तो वो बहुत एग्रेसिव बाइंग करके मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे मतलब। अच्छा अच्छा, इसके वजह से इसका ये कारण है कि मार्केट नीचे आने चालू हुआ है अक्टूबर का। ओके ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर डिटेल व्यू हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड का मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। आज बहुत ही रेंज का मार्केट है गोल्ड का, बहुत ही शांति है गोल्ड के मार्केट में। आप देखिए कि महज 21 रुपये की तेज़ी है इस वक्त गोल्ड में। 51,184 का लेवल है, अब आ गया 160 के नीचे, तो बहुत बहुत छोटे रेंज में गोल्ड का मार्केट घूम रहा है। क्या करना चाहिए रवि जी आज गोल्ड में? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से इंटरनेशनल फैक्टर्स है वो थोड़े बहुत रेस्टिव है। पर्टिकुलर बात करें तो जिसमें बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स दोनों उछाल आपके साथ 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काम कर रहा है और लगातार यूरो में जो वीकनेस है उसका फायदा डॉलर इंडेक्स को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में एक प्राइस वाइज प्रेशर देखा जा सकता है। गोल्ड में 51,200 के करीब प्राइसेस चल रहा है, अगर 270 के करीब मिले तो सेल का अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 51,400 के स्टॉप लॉस के साथ 50,800 एक सीमित टारगेट मुझे वहां पे दिख रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि सिल्वर थोड़ा ज्यादा प्रेशर में है, वहां पे बिग वाली का मौका ढूंढे 55,120 के करीब। 54,300 तक के टारगेट में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 55,440 का स्टॉप लॉस लगा है, तो मेरी प्रायोरिटी सिल्वर में सेलिंग की ज्यादा रहेगी। गोल्ड आपने बताया इससे रेंज बाउंड है एंड थोड़ा बहुत एक लोअर ट्रेडिंग सेशन एंड लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ चल रहा है, तो सिल्वर में सेल करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड और सिल्वर पर, आप सहमत हैं क्या इससे? जी, अगर प्रेशियस मेटल्स ओवरऑल एज अ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मार्केट का ओवरऑल जो मोमेंटम रहेगा, जो नजर रहेगी वो फ्राइडे को जो जैक्सन होल में जो कमेंट्स आनी है ओवरऑल रेट हाइक्स को लेके, तो वहां पर काफी ज्यादा नजर रहेगी और इसीलिए गोल्ड सिल्वर एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि ये जो मोमेंट है रेंज वन मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा, बट मेरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से व्यू थोड़ा डिफरेंट है। गोल्ड की अगर खास करके बात करें तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकली सपोर्ट लेवल्स पे है, एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है जरूर से गोल्ड में। हालांकि ओवरऑल मोमेंटम रेंज में रहेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा ट्रेडर्स के लिए 51,100 के करीब अगर मौका मिलता है तो खरीदारी का मौका लेना चाहिए। बट अगेन 50,900 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अपसाइड भी काफी लिमिटेड है, 51,350 से 400 तक ही लिमिटेड रहेगी। तो सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में ब्रेकआउट पे बाय करना है, करंट लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। अगर यदि सिल्वर 55,200 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो कंफर्मेशन तेजी का काफी अच्छा रहेगा, और वो अगर सस्टेन हो जाता है उसके ऊपर तो 55,800 के लेवल्स दिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सौरभ का, पूछिए सौरभ जी। रहेगा 780 पे 2 लॉट बाय करे हैं। 780 पर अच्छा 2 लॉट आपने बाई किया है, ठीक है। 783 के आसपास का है भाव, क्या रुकना चाहिए अभी जिगर? जैसे कहा कि ओवरऑल ट्रेंड काफी तेजी का है, तो बाई में रह सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, तो 772 का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चले। वैसे तो बड़ा स्टॉप 765 का है, अगर वो रिस्क उतना ले सकते हैं तो बड़ा स्टॉप 765 का रहेगा और इमीडिएट स्टॉप लॉस 772 का रहेगा। रह सकते हैं, 800 के करीब का लेवल मिल सकता है। ओके ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। अगला सवाल हमारे साथ लेकर जुड़े हैं अशोक, पूछिए अशोक जी। सर मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास चना पड़ा हुआ है, चना में फिलहाल क्या दिखता है? चने में, ओके। चने पर क्या कहेंगे आप रवि जी? चने में लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी ये फेस्टिविटी डिमांड के हिसाब से आई है एंड पर्टिकुलर 5,000 के करीब प्राइसेस एक बार पहुंच चुके थे। अभी थोड़ा बहुत हायर लेवल से अनबाइंडिंग प्रेशर आके 4,900 करीब स्पॉट प्राइसेस चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी रुके। मेरा ये मानना है कि जैसे सितंबर मिड एंड सितंबर एंड तक आपको 50-100 तक के लेवल्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वो लेवल पे एक बार आप अनवाइंडिंग कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी कमोडिटी में रहता है, तो हायर लेवल पे ज्यादा सस्टेन नहीं होगा, बट एटलीस्ट 50-100 तक के टारगेट मैं स्पॉट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चने के ऊपर। अगला सवाल है इंद्रजीत का, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है कि मेरे को 2 साल तक पैसा लगाना है, तो मैं सिल्वर में लगाऊं या गोल्ड में लगाऊं? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। 2 साल के लिए जिगर गोल्ड बढ़िया या चांदी?
देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा गोल्ड के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। उसका एक रीजन ये कि सिल्वर काफी वॉलेटाइल नेचर की कमोडिटी है, तो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल काफी ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी वहां पर एक बड़ा हो जाता है। बट दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो गोल्ड एक सेफ्टी का एसेट है, और गोल्ड एक ऐसे कंफर्ट लेवल पे है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। काफी लुक्रेटिव प्राइसेस है, हमने काफी गिरावट दिख चुकी है और इससे ज्यादा डाउनसाइड और एक्सपेक्टेड नहीं है। नो डाउट करंट सिनेरियो गोल्ड के लिए इतना सपोर्टिव नहीं है, प्राइसेस में बड़ी तेजी आती हुई नहीं देखी है। बट जैसे आगे आगे हम बात करेंगे तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन के कंसर्न है, रिसेशन के कंसर्न है, इन्फ्लेशन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स आगे जाते हुए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जरूर से बनेगी। तो मुझे लगता है कि गोल्ड पे ध्यान रखना चाहिए, गोल्ड में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट करे, एक साथ पूरा पैसा ना डाले, स्टैगर्ड वे में खरीदारी करे। मुझे लगता है कि 2 साल 2.5 साल में आपने को 55,000 या 58,000 के लेवल दोबारा आते हुए दिखेंगे। बट यस, होल्डिंग पीरियड थोड़ा लंबा रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंदर का। पूछिए इंदर जी। सर, नेचुरल गैस मेरा सेल किया हुआ है 654 रुपए में, तो क्या पोजीशन रहेगी सर? अभी उसको कैसे करना है? 654 में आपने सेल किया और 779 तक आप बने हुए हैं। जी हाँ सर, वो आएगा करके उसके हिसाब से अभी वो, तो अब एकदम बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए मैं वाला पूछा। आएगा वो 1 महीने वाला, सितंबर वाला है अभी, तो इसलिए मैं पूछा सर। देखिए, इसकी गुंजाइश तो अभी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे, और लेकिन नहीं फिलहाल दिख रही है, क्योंकि अभी जैसे हमने बात की कि सप्लाई की दिक्कत है, ग्लोबली दाम लगातार बढ़ रहे हैं, फंडामेंटली काउंटर बहुत स्ट्रांग है, तो गिरावट की गुंजाइश तो कम ही दिख रही है। लेकिन फिर भी जिगर कुछ ऐड करेंगे इसमें आप? देखिए, बिल्कुल ही जिस तरह से हमने काफी सारे कमेंट्स किए हैं, ओवरऑल मोमेंटम काफी तेजी लग रहा है, काफी वॉलेटाइल काउंटर है, और अगेंस्ट द ट्रेंड खड़े रहना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कम लॉस पे अगर एग्जिट करने का मौका मिलता है तो एक बार एग्जिट करने की सोचना चाहिए, बिकॉज जो ट्रेंड है वो तेजी का है, और वेट करे, सही अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तब एक बार दोबारा खरीदारी करके एक रिकवरी का मौका देखना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए अगला सवाल है यामा जी का बुल्ढाना से। पूछिए यामा जी। सर, हम किसान है, ये इस साल सोयाबीन में क्या तेजी रहेंगी क्या और मंदी रहेगी? सोयाबीन में तेजी या मंदी? अच्छा, बताइए रवि जी। जरूर से सोयाबीन में जिस हिसाब से प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं, फंडामेंटली देखें तो एडिबल ऑयल प्राइसेस में थोड़ा बहुत हाई लेवल से कूल ऑफ हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ऑयल सीड्स में थोड़ा बहुत बिग वाली का ट्रेंड जैसे अराइवल चालू होगी लेट अक्टूबर, वहां पे आपको एक बड़ी बिग वाली शायद देखने को मिले। तो मेरा ये मानना है कि 60 to 100 के करीब अगर स्पॉट प्राइसेस में आपका बिक जाता है तो वहां पे आपको एक बार थोड़ा बहुत सेल करके चलना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल स्टॉक है, नया पोजीशन लेना है, तो मुझे लग रहा है कि वेट करना बेटर होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सीजन में 5700 तक के मींस के यहाँ से और 10 से 12% की गिरावट में सीजन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाद में आप वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हाल में अगर स्टॉक है तो अनवाइंडिंग कर लेना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि जी, और जिगर आपका भी बताने के लिए कि आज कहाँ पर कमाई के मौके हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।